बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ, चिकन कोफ्ता रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनती है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है और जिस स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये चिकन कोफ्ता रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। ये बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहे बहुत आसानी के साथ इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देशकी ले लीजिए और इसके अंदर 1 कप मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर मैंने प्याज लिए हैं 250 ग्राम और इसको लच्छेदार मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने मस्टर्ड ऑयल के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम प्याज ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके। बस आपने इसको गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। जब बहुत ही प्यारा सारा इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो इसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, यानी कि भून लेना है ताकि ज़ीरे का कच्चापन दूर हो जाए और उसका जायका, खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। पानी हमें चाहिए होगा 1 कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि लहसुन अदरक पेस्ट के कच्चापन दूर हो जाए और जायका, खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। जितना अच्छा आप इसकी बुनाई करेंगे उतने ही ज़बरदस्त ये हमारी ग्रेवी बनेगी। टमाटर हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम, इसको ग्राइंडर में डाल के मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है ताकि टमाटर का पेस्ट भी मसाले के साथ अच्छी तरह रच बस जाए और अच्छी तरह इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही हमें चाहिए होगा 250 ग्राम। कौरमा मसाला हमें चाहिए होगा 4 टेबल स्पून। कौरमा मसाले की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। घर के मसालों के साथ ही ये मैंने कौरमा मसाला बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख के ये कौरमा मसाला भी घर में बना सकते हैं। फिर इसके अंदर आपने 3 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी तकरीबन 3 पीसेस। काली मिर्च चाहिए होगी साबुत 1/2 टेबल स्पून। लौंग हमें चाहिए होगी 1/2 टी स्पून। दालचीनी का एक टुकड़ा चाहिए होगा 2 इंच का, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये तमाम मसाले डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले यकजान हो जाए और दही के साथ एक अच्छा सारा इसका पेस्ट तैयार हो जाए। जितना अच्छा आपकी ये मिक्सिंग होगी हमारी ये चिकन कोफ्ता ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो ये पेस्ट फिर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको भी आपने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका, खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर फ्रोज़न कोफ्ते मैंने लिए हैं 1 किलो और इसको आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की फ्रोज़न कोफ्ते की रेसिपी मैंने दी हुई है, आप वहाँ से देख के ये फ्रोज़न कोफ्ते भी तैयार कर सकते हैं। इसको भी आपने 4 से 5 मिनट आपने अच्छी तरह इसको भून लेना है ताकि थोड़ा सा ये हमारे कोफ्ते फ्राई हो सकें और जैसे आप इसको भुनेंगे ये साथ फ्राई हो जाएंगे और ये हमारे कोफ्ते भी थोड़े सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। पहले हमने नमक इसके अंदर ऐड नहीं किया, अभी इस आके आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है और इतना आपने इसको भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। ये देख लें इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है। बस अच्छी तरह आपने इसकी बुनाई करनी है। जितनी अच्छी ये भुने जाएंगे उतने ही ज़बरदस्त हमारे ये कोफ्ता चिकन कोफ्ता रेसिपी बनेगी। तो बस अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है। फिर इसके अंदर सब्ज़ मिर्च मैंने ली है 5 से 8 पीसेस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है।
पानी हमें चाहिए होगा 1.5 लीटर, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपने थिक शोरबा रखना है या आपने इसको लाइट पतला रखना है, उस हिसाब से आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स हो सकें। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए इसको रख देना है। फिर कवर इसका ओपन कर लीजिए और अच्छी तरह ये देख ले इसके ऊपर जो बॉयल आ चुके हैं। आपने इसको 2 से 3 जोश अच्छी तरह इसको दे देने हैं ताकि हमारा ये शोरबा बहुत ही ज़बरदस्त बन जाए। तो अच्छी तरह साथ साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो चिकन कोफ्ता रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये देख ले बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है, खुशबू जायका बहुत ही कमाल का है। तो ये देख लें हमने चिकन कोफ्ता रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपना गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।